प्रकट हुए मुरली बजाते हुए। आनंद में भगवान कन्हैया प्रकट होकर के मुरली बजा रहे हैं। पांचों पांडव रो रहे। धर्मराज कहते कन्हैया हम लोग पर विपत्ति का बादल बरसा रहा है। अब पांचों पांडव कहीं का नहीं रहेगा। बाबा भीष्म प्रतिज्ञा किए हैं पांचों भाई में से एक को मारेंगे। भगवान मुस्कुराने लगे। क्या बोलो? जो संसार में आया है उसको एक दिन जाना पड़ेगा, अवश्य मरेगा, क्योंकि तुम मरने से डरते हो। धर्मराज ने कहा कि मरने से नहीं डरता हूं। इसका एक कारण है, पांचों पति, द्रौपदी का 5 पति है। अगर 5 पति में से एक मर जाएगा, 4 पति के रहते द्रौपदी विधवा हो जाएगी। अरे 5 में से एक मरे, द्रौपदी विधवा हो जाएगी। 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 4 पति के रहते द्रौपदी विधवा हो जाएगी, इसलिए रो रहा हूं। द्रौपदी की मांगों का सिंदूर मिट जाएगी, हाथ की चूड़ियां फूट जाएगी। भगवान कन्हैया कहते कोई हाल नहीं, जाओ खा पी करके निश्चित से सो जाओ। जिसको भगवान रखवाली करने वाला उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता है। तुम अवश्य चैन से सो जाओ, कुछ नहीं बिगड़ सकता है। खाओ पियो सो जाओ, घबराने की बात नहीं। कठिन प्रतिज्ञा भीष्म की है, ये तो बर की बात नहीं। खा पी करके सो। अगर बाबा का कठिन प्रतिज्ञा है, हमारे लिए कोई बर की बात नहीं, कुछ बिगड़ने नहीं देंगे। लेकिन भगवान ने कहा है, लेकिन विपत्ति जब आता है कुछ चिंता घेर ही लेता है। भगवान तो भी उदास देखते हैं अपने भक्त को। पांचों पांडव को भगवान कन्हैया बांसुरी उठा करके प्रतिज्ञा करते हैं। हाथ उठा करके भगवान ने प्रतिज्ञा किया। देखो मेरा भी पूर्ण प्रतिज्ञा है, पांडव न मारे जाएंगे। जाओ जाओ हमारे जीते जी अर्जुन द्रौपदी विधवा न जाएंगे। हमारे जीते जी अर्जुन द्रौपदी विधवा कहलाएंगे। हमारे जीते जी अर्जुन द्रौपदी विधवा कहलाएंगे। भगवान कन्हैया प्रतिज्ञा करते हैं, मेरा भी पूर्ण प्रतिज्ञा है, पांडव न मारे जाएंगे। जाओ जाओ 5 भाई में से एक भी नहीं मारे जाएंगे। मैं भी प्रतिज्ञा कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, इधर बाबा भीष्म का प्रतिज्ञा है, एक को मारेंगे। इधर कन्हैया का प्रतिज्ञा है, एक भी नहीं मरने देंगे। किसका विजय होता है? बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय। अब भगवान सोचे कैसे बचाएं। ठीक 12 बजे रात्रि में बाबा ने कहा था दुर्योधन को, तुम अगर महाभारत से जीत चाहते हो
अपनी पत्नी को तुम 4 बजे भोर पर मुहूर्त में हमारे पास भेज देना। जिस समय पूजा में बैठा रहूं, मैं तुम्हारे पत्नी को आशीर्वाद दूंगा, सुहागवती रहो। कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, कोई बिगाड़ नहीं सकता है। भगवान कन्हैया सोचे ही मौका है। ठीक 12 बजे रात्रि में भगवान कन्हैया चले गए दुर्योधन के घर में चोरी कर। माता लोगों का ये आदत होता है, कहीं कल जाना है तो मोटी छोटी आजे संभाल करके बाहर में रख देते हैं। भानुमती सवेरे बाबा के दरबार में जाएगी, नौरी का लहंगा, नौरी का साड़ी, अपना साड़ी सारे के सारे बाहर निकाल कर रख दिया। सवेरे बाबा के पास आशीर्वाद लेने के लिए जाएंगे, लेकिन भगवान चोरी कर। संत पूछा, अरे कन्हैया अब तो बहुत बड़ा हो गया, अब भी चोरी करने का आदत है? चोरी करने का आदत था, चोरी करने का आदत था बचपन में कृष्ण मुरारी की, अब भी आदत नहीं गई है, अब भी आदत नहीं गई है। गोवर्धन गिरधारी की अब भी आदत नहीं गई है। गोवर्धन गिरधारी की अब भी आदत नहीं गई है। गोवर्धन गिरधारी की अब भी आदत नहीं गई है। चोरी करने का आदत था, आदत था बचपन में कृष्ण मुरारी की, अब भी आदत नहीं गई श्री गोवर्धन गिरधारी की। भगवान कहते हैं संत से, अगर हमारे भक्त का विपत्ति आ गया, अगर हमारे भक्त का किसी तरह का कष्ट हुआ, जो भी करना होगा मैं करूंगा, लेकिन उसको बचा लूंगा। चोरी करके आए, ठीक 12 रात्रि बज रहा है, द्रौपदी के यहाँ गए। बहन द्रौपदी उठो। द्रौपदी उठी, कन्हैया इतनी बड़ी रात्रि में आप कहां से आए? भगवान साड़ी लेकर के देते हैं, बहन द्रौपदी इस साड़ी को पहनो, इसी साड़ी में तुम्हारा सुहाग छिपा हुआ है, तुम्हारा सिंदूर छिपा हुआ है। का कन्हैया मालूम पड़ता है कहीं से चोरी करके साड़ी राजघराने की साड़ी है। भगवान का हम मत पूछो, मैं जो कहता हूं करो, जल्दी साड़ी पहनो। द्रौपदी रुक रही है, भगवान ने कह दिया अगर इस साड़ी को नहीं पहनती हो, अगर दुर्योधन का स्त्री भानुमती का रूप नहीं धारण करती हो, तुम्हें आज बाबा से ठगने के लिए बना रहा हूँ। बाबा से आशीर्वाद लेना होगा, तुम दुर्योधन के स्त्री का रोल करना, साड़ी पहन करके दुर्योधन का स्त्री बन जाओ, भानुमती बनो, बाबा को छल से आशीर्वाद। देखिए बहुत लोग कहते हैं कि महाभारत का संग्राम कूटनीति है, ये गलत काम हुआ, ये गलत काम हुआ। कोई गलत काम नहीं हुआ। अगर अधर्म की लड़ाई पे कोई अधर्मी लड़ाई लड़ रहा है, अगर विजयी को चाहता है उस अधर्मी को अधर्म से ही साथ दे करके समाप्त कर दिया जाए, तब हुआ मन। इसलिए भगवान ने ऐसा लीला किया। का झूठ बोलना कोई पाप नहीं है। बहुत लोग कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमारे शास्त्र बताता है 5 जगह झूठ बोलना चाहिए। हम कहिएगा उल्टे बात आप कहते हैं, झूठ बोलना भी धर्म है। कभी कभी पड़ता है। ऐसे व्याख्या में नहीं जाऊंगा, लेकिन 1-2 बात सुन लीजिए। कहाँ कहाँ झूठ बोलना, कहाँ बोलना चाहिए। किसी लड़का लड़की का शादी हो रहा है, तनिया 19-20 हो रहा है, अगर झूठ बोलेंगे तो विवाह हो जाए। तनिया बचाए के चले पड़े छे गुरुजी। अगर स्त्री के पास जाइए तो 100 में से 50 को झूठे बोल,
99 झूठ बोलबे जमाना में, तब आपका काम ठीक रहेगा, नहीं तो काम गड़बड़ा जाएगा। खेल कूद में अरे बहुत सारे बात है, इसमें झूठ बोलना चाहिए। आज भगवान कन्हैया ने कहा एक अधर्मी को विनाश करना है, विजयी नहीं होने दूंगा, इसलिए झूठ बोल करके छल करके उससे हमको विजय लेना है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल के जय। तुरंत द्रौपदी को सारी पहरी सारा कथा बता दिए। भानुमति का रूप बना। कौन? भानुमति। बाबा भानुमति को न बुलाए थे, आज द्रौपदी भानुमति बन गई। भगवान कन्हैया कहते हैं द्रौपदी देखो कोई नौरी आ रहा है, जल्दी तैयार करो, चूंकि राजरानी निकलती है तो नौरी के साथ। द्रौपदी कहती है हमारे अगल बगल में तो कोई नौरी है ही, कौन जाएगा इस 12 बजे रात्रि में। भगवान कहते जुलूम हो जाएगा, अगर दासी तुम्हारे साथ नहीं चलेगा बाबा समझ जाएंगे कि भानुमति नहीं है, ये दुर्योधन की स्त्री नहीं है, सारी हमारा खर्जन की योजना फेल हो जाएगा। फेल हो जाएगा का नहीं है तो एक काम करो, लहंगा निकालो, सारी सब हम चुरा करके ले ले, हम ही नौरी बन जाते हैं। बना दीजिए। भगवान तैयार है अब नौरी बनने के लिए। क्यों? भजन में कितना शक्ति है, नहीं देखिए भगवान का भक्ति में भजन में कितना शक्ति है। अपने भक्त को बचाने के लिए, अपने द्रौपदी को सुहाग बचाने के लिए आज सारी पहन करके, लांगा पहन करके दासी बन रहे हैं, जनानी बन रहे हैं। भगवान सारा श्रृंगार करना शुरू कर। द्रौपदी मुस्कुराने लगी, देखो कन्हैया को क्या हो गया है, आज जनानी बन रहा है। जना भी देखबे तनिए देर के बाद। आइए अब देखिए क्या होता है। भगवान कहते देखो द्रौपदी ये बहुत बड़ा छल हो रहा है, खूब घूंघट को ताने जाना, हम नौरी के बेस में बाहर रहेंगे। अगर बाबा कहीं पूछ दिया कौन सिखाया है, कौन भेजा है, हमारा नाम भूल से भी नहीं बताता, नहीं तो पकड़ाल जाएंगे, बदनामी हो जाएगी। द्रौपदी के साथ आगे आगे द्रौपदी, पीछे पीछे कन्हैया चले जा रहे हैं। भगवान का नजर द्रौपदी के पांव पर। भगवान देखते हैं कि द्रौपदी चप्पल पहनी हुई है, जूती पहनी हुई है। हम जूती चोरी नहीं किया, अथवा गुरु पर जूता चप्पल नहीं पहन करके जाना चाहिए ना। भगवान रोकते हैं, बाहर रुको। द्रौपदी रुकी। भगवान जा करके अपने कोमल हाथ से द्रौपदी के पैर से जूती को खींच लेते हैं। बहन जूती नहीं पहनो। भगवान जब जूती हाथ में ले लिए, द्रौपदी कही आप कहीं फेंक दीजिए, कहाँ ढोइएगा इसको। भगवान कहते नहीं बहन, पीताम्बरी खोल करके, लहंगा खोल करके, इस पीताम्बरी में द्रौपदी की चप्पल को बांध करके लटकाइए भीतर, तब ऊपर से लहंगा पहने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के जय। आप वृंदावन जाइएगा, मैं तो 2-3 बार गया हूँ। वृंदावन धाम जाइए, देखिए क्या रमन रेती में बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत बड़े बड़े नेता लोग वहां आते हैं, केवल चप्पल खोलने का काम करते हैं। आप चप्पल पहन करके जाइएगा, आपका चप्पल खोलेंगे, अमानत से रखेंगे, चरण छू करके प्रणाम करेंगे। वहां का धूली का मान है ना, इसलिए आज भक्त का चप्पल भगवान गले में धारण किए, पीताम्बरी पहन में बांध लिए, ऊपर से सारी लहंगा पहन लेते हैं। भक्त ने पूछा जिसके मुख में ब्रह्मांड बसे, जिसके मुंह में सारा ब्रह्मांड है। आप भागवत कथा में जानते होंगे, हमारे पुराने मृदंगी लोग गाते थे, क्या है चैतर जी, भगवान का विराट रूप माता जसोदा जो बताई, गगन लिए जगदीश, ये लोग गाते थे पहले। अब तो कहते हैं तुम भजन गाइए नारदी पर तैयारे नहीं। अरे भाई वो जमाना चला गया, क्यों जमाना ये अच्छे न
देखिए मैं 40 साल से मैं नारदी भजन में भी काम किया हूँ। हमारे जितने पुराने साथी हैं सब तो मरिए गए, एक लड़खड़ा गए हैं। चरित्र जी का सौभाग्य है कि इनको उम्र 104 साल। कितना बड़ी सब है चरित्र जी? उतना ही लगभग है, 100 सुपर बरस है, तो भी ये भी गाएगा। वृंदावन बिहारी लाल के तो भगवान की कृपा, ईश्वर का लीला है ये सब। हाँ अब चप्पल जिसके मुख में ब्रह्मांड बसे, माता जसोदा ने मिट्टी खाने के बहाने छड़ी मारी, भगवान कन्हैया ने मुंह बाए, माता जसोदा ने भगवान का विराट रूप का दर्शन किया। वही संत कहता है जिसके मुख में ब्रह्मांड बसे वो कैसे लीलाधारी है। द्रौपदी को चप्पल लेकर के, द्रौपदी को चप्पल लेकर के लहंगा तले छिपाए हैं। द्रौपदी का चप्पल ले वृंदावन बिहारी द्रौपदी का चप्पल लेकर के लहंगा तले छिपाए, द्रौपदी का चप्पल ले तले लहंगा के तले छिपा लिए। चप्पल को भगवान फेंक देते, लेकिन भक्ति भजन का कितना भाव है। भक्ति भगवान ने चप्पल को पीताम्बरी में बांध करके झाप दिया। ये भक्ति चरण रज, भक्ति चरण रज की पाद का है, इसको मैं गले में धारण करूं। भगवान गले में धारण बाबा बैठे हुए, पूजा के आसन पर बैठे हुए हैं, आंख बंद है। लंबी घूंघट तान के द्रौपदी भानुमति के रूप में पहुंच गई। बाबा को क्या पता है इसमें नकली असली है। बाबा भाव में आकर के आज आशीर्वाद देते हैं बेटी भानुमति। हाँ अरे जुग जुग सुहागवती रही हो बेटी, मांगों का सिंदूर लाल रहे, हाथों में मेहंदी लगी रहे, हाथों में मेहंदी लगी हो, सिंदूर का लालिमा लाल रहे। जुग जुग सुहागवती रही हो बेटी। जब ये बाबा आशीर्वाद देते हैं बेटी जुग जुग सुहागवती रहो, ब्रह्मा का सर डोल गया, विष्णु का सैया डोल गया, सारा भूकंप शुरू हो गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। बाबा ध्यान में देखते हैं, कहा ये तो द्रौपदी है। अब तो माथे पर हाथ दे दिया, बेटी सुहागवती रहो। और हम प्रतिज्ञा किए थे पांचों भाई पांडव में एक को वध करूंगा, मारूंगा, जरूर मारूंगा। अब क्या करूंगा? बाबा रोष में आ गए, बाबा क्रोध में आकर के द्रौपदी को श्राप देने के लिए तैयार था। द्रौपदी तुमने हमारे साथ छल किया, छल किया, हमारे प्रतिज्ञा को भंग किया है। कौन ऐसा है तुमको सिखा करके यहाँ लाया? बोलो कौन ऐसा मंत्रणा दिया? मैं भस्म कर दूंगा। द्रौपदी कुछ नहीं बोलती है, देखती रह जाती है। ओ गुरुवर मेरे विनती सुन ले, पापी खरा तेरे द्वार, क्या पता नाथ का दर्शन गुरुवर तेरे दर्शन देते, पापी खरा तेरे द्वार।
गुरुवर कोई नहीं है सहारा। निर्बल का निर्धर कोई ना सहारा। इस दुखिया को आके बचा ले, इस दुखिया को आके बचा ले, ओ दुख भंजन नाथ हो गुरुवर मेरे। दर्शन मिले न मिले ओ गुरुवर मेरे, ओ बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्रौपदी हाथ जोड़ी गुरुवर, आज अधर्म का विनाश करने के लिए जा रहा। अगर आप ही बताइए, पति में एक पति अगर मर जाते हैं, बाबा आपके रहते आपकी परपुतो सिंदूर बिछा देगी, विधवा हो जाएगी। भगवान ध्यान में देखते हैं कि कन्हैया ने ऐसा काम किया। द्रौपदी को भानुमती बना करके लाने वाला कन्हैया है। और ध्यान में देखते हैं, कन्हैया औरत के वेश में है, नौरी के वेश में है, गले में पीतांबरी में डूटी बांधे हुए। बाबा मुस्कुराने भी लगे। बाबा शिविर से बाहर निकले। कन्हैया तो घूंघट ताने हुए। बाबा कहे दुल्हन जरा घूंघट को उघारो। भगवान और घूंघट को तानो। भगवान सोचे अब पकड़े जाएंगे। भगवान कुछ आगे बढ़ते हैं, बाबा आगे बढ़ते हैं। बाबा भीष्म कहते हैं, ओ दुल्हन नई लबेली दुल्हन हो, आने से क्यों शर्माती हो। अरे मुझको देख देख कर घूंघट को ताने जाती। हम समझ गए तू नई दुल्हन है, इसलिए शर्म से घूंघट को तान रही हो। बाबा गए, लहंगा खींच लिए, साड़ी खींच लिए। क्या देखते हैं तुम, मनमोहन है, ये तो कन्हैया है, ये कृष्ण है, और गले में जूती को लटकाए हुए है। बाबा हाथ जोड़ कहे, कन्हैया क्या आजकल जूता चप्पल का भी व्यापारी शुरू किया। भगवान मुस्कुराने लगे। कहा मैं भक्त के लिए क्या नहीं कर सकता हूँ। ये भक्त का चरण रज है, मैं भक्त का दास हूँ। भगवान कृष्ण गीता में बताए, अर्जुन को कहते, अर्जुन जो भक्त अनन्य भक्त होता है, अनन्य अनन्य मन उसको भगवान के सिवा कोई नहीं, उसका नाम हुआ अनन्य भक्त।
भगवान ने कहा जो अनन्य भक्त होता है उसका मैं जोग क्षेम वहन करता हूं, यानी जितना भी काम है सब हम ही करते। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाबा अब क्या होगा? बाबा भीष्म ने कहा कि मैं जीवन का निछावर कर देता हूं, लेकिन कन्हैया याद रखो हमारा प्रतिज्ञा था कि पांचों भाई पांडव में एक को मारूंगा, लेकिन तुम हमारी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। मैं भी कल लड़ाई के मैदान में आपका प्रतिज्ञा तोड़ेंगे। जो मैं हरि से न शास्त्र गाऊं।